हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर जो बाइडेन की पॉलिसीज पर तनकीद। कहा, मुझे करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका को कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत है। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। अमेरिका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई। मेरे दौर में अमेरिकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ है। टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों रुपए की सरमायाकारी मुमकिन बनाई। ट्रंप 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामी के धरने पर था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहरी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ शहर ताहाल फजाई आलूदगी की लपेट में है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बददस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी 245 तक पहुंच गया। पेशावर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। एयर क्वालिटी 754 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में AQI 579, मुल्तान में 414 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ने जंग में भारत को वो सबक सिखाया जो वो भूलेगा नहीं। तारीख में लिखा जाएगा, बुनियादन मरसूस मार्का कैसे लड़ा और जीता गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाजो पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक भारत को सबक सिखाया। भारत दिल्ली से मुंबई, गुजरात से बंगाल तक ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। मईशत मुस्तहकम हो रही है। तरक्की इतिहाद से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर तमाम सूबों पर मुनहसर है। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर साजिद अकरम के मुतालिक हकीकत छुपाई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 एहलकारों को बेदखल किया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी बीच के हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। बच जाने वाले हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम नवीद की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी बाप साजिद अकरम हलाक हुआ था। हलाक मुलजिम साजिद अकरम का भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक। सिडनी में बाप बेटे की फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हुए। साहिल पर नए साल की तकरीबात मंसूख कर दी गई। सिडनी बीच हमला, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हकाइक सामने आते ही प्रोपेगेंडा ज़मीबोस। हमलावर भारतीय शहरी निकला। ऑस्ट्रेलवी पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन ने भी भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। हकीकत सामने आने पर इंडियन मीडिया को अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का इतराफ करना पड़ा। सच की फतह हुई और भारत को फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बगैर सबूत सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। मुस्तनद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। वाज़ेह हो चुका, दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है।
ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत किए। हुकूमत ने जो वादे किए उस पर बुनियाद पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि पंजाब में तमाम मुकदमात खत्म करने का ऐलान करते हैं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 50,000 की बजाय 200 से 3,000 तक जुर्माना होगा। पेट्रोल इन चीफ UBGSM तनवीर बोले, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के खात्मे से मईशत को फायदा होगा। पंजाब की ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स के साथ कुछ मामला तय पा गए। सदर मिनी मस्दा एसोसिएशन हाजी शेर अली के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों का जुर्माना 15,000 की बजाय 7,000 रुपए करने का फैसला हुआ। कमर्शियल गाड़ियों को सिग्नल और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। मस्दा गाड़ियों की लंबाई 20 फुट की बजाय 38 फुट होगी। बस के रूट का दौरानिया 1 की बजाय 2 साल होगा। कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट्स का 15 जनवरी से कारोबार बंद करने का ऐलान। एक माह में सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। आबाद के ओहदेदार मोहसिन शेखानी की आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। कहते हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो से कई बार शिकायत कर चुके। आबाद के ओहदेदारों का जराइम पेशा नासिर के रेड वारंट जारी करने का भी मुतालबा। बिहार के वजीर आला की बदसलूकी का शिकार मुसलमान डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत न करने का फैसला। खातून डॉक्टर ज़हनी दबाव और खौफ व हिरास का शिकार हो गई। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला के खिलाफ मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ दरखास्त दायर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, खातून का हिजाब जबरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और जाती आज़ादी पर संगीन हमला है। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की तरफ से मुसलमान खातून का निकाब खींचने का शर्मनाक वाकया। खातून का निकाब खींचने के वाकये को भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक तंजीमों ने शर्मनाक करार दिया। अदाकारा राखी सावंत ने वजीर आला नीतीश कुमार से इस हरकत पर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन, समाजी कारकुन प्रियंका भारती की भी नीतीश कुमार पर तनकीद। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसावी हकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरी का मुल्की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। मसीही बरादरी ने हमेशा प्यार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब। बोले, अक़लियती बरादरी हर शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रही है। क्रिसमस तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। मेरे हल्के में भी क्रिसमस तकरीबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।